एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मेरा नाम है निशा। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के काफी 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछे गए। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा वीडियो पे। ये एसएससी, रेलवे, बैंक, ग्रुप डी, यूपीएससी या पीसीएस लेवल की भी तैयारी करते हैं, सभी एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए फटाफट हम लोग 200 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। आज जो क्वेश्चन में मैं टिक लगाऊंगी वो आप लोग को एकदम अच्छे से देखना है और याद करना है। तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पानी का अधिकतम घनत्व होता है, सबको पता है और ये एग्जाम में काफी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। तो जो पानी की अस्थायी कठोरता है वो पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर दूर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो जो चांदी है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप है। तो लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। कौन सा लोहा? पिटवा लोहा, काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग या बेकार हो जाता है, भद्दा दिखता है? ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ का रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। जैसे मान लीजिए कपूर है, कपूर को ना किसी डिब्बे में मान लीजिए आप रखते हैं तो डिब्बे से निकाल के किसी खुले स्थान पे रख दीजिए तो सीधे वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन बराबर होता है। तो एक माइक्रोन बराबर होता है, आप लोगों को पता होगा, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, काफी कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की छिप का फ्रिक्वेंसी की मापने की इकाई है तो डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट है, बार किसकी इकाई? तो जो बार है वायुमंडलीय दाब की इकाई है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, डीएनए का संरचना है। तो डीएनए जो एक दोहरी कुंडली की संरचना है। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकरी में साधारणतः उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या? तो सिंपल क्वेश्चन सोचिए, बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, काफी बार पूछा जाता है, आप लोगों को ये अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, बीसीजी टीका के नाम में अक्षर बी का तात्पर्य है तो बेसिलस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, मानचित्र के समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोथर्म। क्या कहा जाता है? आइसोथर्म। ठीक है, एक समान की जो ताप रेखा को मिलाता है। ठीक है, जिसको हिंदी में समताप भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली वो पादप और पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता की इकाई। तो जो अनुवांशिकता की इकाई जीन है। ठीक है, अनुवांशिकता के नियम की खोज किसने दी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गैगरी मेंडल ने की थी। ठीक है, मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। रक्त में लोहे की कमी को क्या कहते हैं? तो एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मीन्स किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो जो निकट दृष्टि दोष है उसके लिए अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। अगर वही दूर दृष्टि पूछता है तो उत्तल लेंस किया जाता है। कौन सा? उत्तल लेंस। तो ये भी याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका बन गया। नेक्स्ट, शरीर के किस भाग में हाइपोथर्मलेस होता है? तो ये मस्तिष्क में होता है, ये शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। तो महाधमनी है। नेक्स्ट है, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह। तो गैनीमीड। और किसका ये उपग्रह? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय नियम का आविष्कारक है। तो जो न्यूटन है इसके आविष्कार। नेक्स्ट है, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये किसका नियम है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। मैं बता दूं, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति का, जिसमें से ये तीसरा नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचओ को आमतौर पर जाना जाता है, पानी सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया से होती है? ये क्वेश्चन देखिए, ये नहीं होगा, ये 24 है। पानी सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो संलयन द्वारा। ठीक है, आत्र रस किसे विखंडित करके सकरा ग्लूकोज में परिणत कर देता है? तो ये प्रोटीन को कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच किस अणु का आदान प्रदान होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आग से पानी को गर्म करना क्या है? तो उष्मा का संवहन है। संवहन होता है तो ऐसे होता है, सीधी रेखा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। इसको भोर का तारा, शाम का तारा भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और सबसे चमकीला तारा भी कहते हैं। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो जो मानव रक्त का रंग है वो लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। काफी बार पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो समय पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह कहा जाता है? तो सबको पता होगा लाल ग्रह सॉरी मंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है? तो जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली नाइट्रोजन में कितना परसेंट पाई जाती है? सबको पता होगा, मैंने कई बार बताया, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर सिकंद शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि में। कहाँ रहता है? थायराइड ग्रंथि में। नेक्स्ट है, किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? सल्फाइड परत बनने का। नेक्स्ट है, किस शर्करा की यथेष्ट मात्रा रक्त में विद्यमान रहता है? तो ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश से शरीर को कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी सूर्य प्रकाश से मिलती है, ठीक है। किसका उपयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मलेरिया संबंधित, तो जो मलेरिया वो ज्वर से संबंधित है। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहते हैं इंसुलिन। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। किस अग्नाशय में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मछलियां शोषण करती है गलफड़ों द्वारा, सबको पता है। नेक्स्ट है, कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद क्या है? तो पेंसिलिन कवक से प्राप्त उत्पाद है। नेक्स्ट है, शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? तो जो डब्ल्यूबीसी है उसका कार्य क्या है? तो रक्त रोगों के विदत शरीर का रक्षण करना। और शरीर में जो डब्ल्यूबीसी हमारे सभी रोगों को रक्षा प्रदान करता है शरीर को, ठीक है, बॉडी को। नेक्स्ट है, किस वृक्ष की आयु किस प्रकार मालूम था? तो किसी वृक्ष की आयु कैसे पता करते कि ये वृक्ष कितना पुराना है? तो वार्षिक वलयों की संख्या द्वारा, उनके जो वलय होते हैं उनको गिनकर पता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डायनामाइट का आविष्कारक किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया, ठीक है। नेक्स्ट है, समस्थानिक तत्वों के वैसे परमाणु है जिनका, तो समस्थानिक तत्व कौन से? कई बार पूछा जाता है, जो 8 मई को बीपीएससी का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा था। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है, अम्ल एक पदार्थ है, तो अम्ल क्या है? स्वाद में खट्टा होता है। तत्व के सबसे छोटे कण को कहते हैं हम, तो क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, सबसे छोटा है। नेक्स्ट है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण है, ठीक है। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? काफी बार ये पूछा जाता है, फेफड़ा होता है। लाल रक्त कण किससे बनता है? तो लाल रक्त कण किसमें बनता है? सॉरी, अस्थि मज्जा में बनता है। इसकी मृत्यु कब होती है? प्लीहा में होती है, ठीक है। जिसका उसको वो प्लीहा को कब्र ग्रह भी कहा जाता है, आरबीसी लाल रक्त कणिका को। और इसका जीवन काल कब होता है? 120 डेज इसका जीवन काल होता है, ठीक है। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। दूध का घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर से। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। ध्वनि सबसे तेज संचालन करती इस्पात में। तो यहाँ पे एक चीज, ये तो इस्पात ठीक है, लेकिन अगर पूछे ध्वनि सबसे ज्यादा संचालन करती है ठोस, सबसे ज्यादा वो ठोस में चलती है। और जब ऑप्शन में कुछ ठोस दिखा तो मार दीजिए वो टिक, जैसे इस्पात ये ठोस है तो ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि चलेगी, ठीक है। समान नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिएगा, अपना प्यार मुझे देते रहिएगा। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड। नेक्स्ट, कांसा एक मिश्र धातु है तांबे और टीन का। कांसा एक मिश्र धातु है किसका? तांबे और टीन का। प्याज रूपांतरित रूप है तना का, ठीक है, कई बार पूछा जाता है। कौन सी ग्रंथि आंसू स्वतरण करती है? तो कौन सी ग्रंथि का आंसू आता है? तो लेकिमल ग्रंथि का। नेक्स्ट है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है थैम्बोसाइट। तो रक्त का ये थक्का बनाने में, अगर मान लीजिए चोट लग जाता है, कुछ कट कट जाता है, तो इसी कारण रक्त थक्का बनता है, तो रक्त तो बहता रहता है, तो आदमी का मृत्यु भी हो सकती है थी तत्काल, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में व्यापक रूप से फैले रोगों को क्या कहते हैं? तो महामारी, जिसको वो इंग्लिश में पेंडेमिक भी कहते हैं। आरण्य का अभिप्राय क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4। नेक्स्ट है,
सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? सोयाबीन में सबको पता है प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो जो टेलीस्कोप का आविष्कार है वो गैलीलियो ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, द्रव के किस गुण के कारण लैंप के पतीले में किरासन तेल ऊपर उठते रहते हैं? तो कोशिका क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो परमाणु एक उदासीन है। ठीक है। नेक्स्ट, इंसुलिन का स्त्राव किसमें होता है? अभी मैंने ऊपर बताया, तो इंसुलिन का स्त्राव अग्नाशय में होता है। ठीक है। मानव शरीर के मानव शरीर में लिए ईंधन का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश का वेग मापा जाता है, प्रकाश का वेग मापा था रोमर ने। नेक्स्ट है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब समुद्र स्तर से कम रहता है। ऐसे जो ऊपर जाने में वायुमंडलीय दाब कम होता था, इसीलिए पैकेट में जो अगर पेन रखते हैं तो उसमें से सारा स्याही निकल के फफा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्य तापमान और दबाव पर भी सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को ही क्या कहा जाता है? अवोगाद्रो का नियम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, टंगस्टन का ये बना होता है। नेक्स्ट है, एक हार्मोन जिसका स्त्राव केवल महिला के शरीर में होता है, कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है, आग पकड़ने वाले द्रव को क्या कहा जाता है? तो दाहे कहा जाता है। तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण क्या कहते हैं? कर्षण कहा जाता है। सुक्रोज का एक समान नाम क्या है? साधारण चीनी। जो साधारण चीनी हम लोग खाते हैं, जो चीनी का यूज करते हैं, उसको ही हम लोग सुक्रोज कहते हैं। नेक्स्ट है, यौगिकों के अवयव को अलग किया जा सकता है, कंपन से उत्पन्न होता है रासायनिक विधियों द्वारा। नेक्स्ट है, फलक पर पाए जाते हैं समोमटा, सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों की कोशिका दीवार कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा? रेफ्लेसिया है। पौधों का आहार कारखाना है पत्तियां। कौन सा आहार कारखाना? पत्तियां। काफी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, सभी एग्जामों के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पौधों का कौन सा भाग श्वसन लेता है? पत्ती। इष्ट या खमीर में जनन किसके माध्यम से होता है? तो द्विखंडन के। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। आपको भी पता होगा, हाइड्रोजन। ठीक है। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होते हैं? 1024 KB के बराबर। किस विटामिन को एक्सकर्बिक एसिड कहा जाता है? तो ये विटामिन का रासायनिक नाम है। किस विटामिन को स्कर्बिक एसिड कहते हैं? विटामिन सी को। ठीक है। और विटामिन सी से क्या होता है? रिक्टेस होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बहता हो जाता है? तो विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट है, मनुष्य की हड्डी फिबुला पाई जाती है। जो फिबुला है वो पैरों में, फिबुला टिबुला हड्डियां पैरों में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनफ्लूएंजा के काटने से। विषाणु में होता है डीएनए अथवा आरएनए। नेक्स्ट है, किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है यूरिया। क्या पाया जाता है? यूरिया। फोबस और डिमोस उपग्रह सबको पता होगा, मंगल ग्रह के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछा जाता है। नींबू और खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल। अगर किसी खट्टा फल है तो उसमें समझिए साइट्रिक अम्ल है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के योग के बराबर होती है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन के पहले सिद्धांत को कहा, सॉरी, न्यूटन के पहले सिद्धांत को कहा जाता है तो जड़ता का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? जड़ता का सिद्धांत। और न्यूटन के पहले सिद्धांत क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में, मैंने अगर कोई वस्तु खड़ा है या कोई वस्तु गतिमान है, तो उसी अवस्था में रह जाएगी तब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है, हेमाटाइट ऐसा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको टिक करिएगा, लोहा का। नेक्स्ट है, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन? तो नेफ्रोलॉजी है ये गुर्दों का अध्ययन है। नेक्स्ट है, किसकी कमी कारण बच्चों में रिक्टेस होता है? तो बच्चों में रिक्टेस किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। ठीक है। मानव पीत की प्रकृति होती है, जो मानव पीत की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। नेक्स्ट, एम्पियर इकाई है विद्युत धारा का। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। पारसिक इकाई में मापा जाता है अंतरिक्ष की दूरी। ठीक है। ध्वनि, अपारसिक सबसे बड़ा मात्रक है ध्वनि को दूरी को नापने के लिए। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है मीटर प्रति सेकंड में। नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अर्धग्राही। किस पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है? तो ऊर्जा। ठीक है। बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन
को यौगिक में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नाइट्रोजनीकरण कहलाती है। कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो बीमारी वो पागल कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच में पाई जाने वाली हड्डियों को कहा जाता है फीमर। ये जांच नहीं होगा, जांग होगा। मैं भी जांच है। जांग में पाई जाने वाली हड्डियों को क्या कहा जाता है? फीमर। ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। पेनिसिलिन के आविष्कारक थे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? तो एचआईवी और एल्वो एचआईवी, ठीक है। एड्स किसके कारण होता है? एड्स एक वायरस के कारण होता है, ठीक है। रक्तल्पता किसके अभाव कारण होता है? फॉलिक एसिड, ठीक है। विद्युत बल्ब बनता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में। आवेग को प्रवाहित किया जाता है बल गुणे समय से, ठीक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी जगह में पूछा जाता है। नाभिकीय संलयन पर। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा समवायी यूनिट क्या है? अणु है। दाद होने का कारण क्या है? दाद किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवक को हमले से खदानों को सुरक्षित करने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? ध्रुवीकरण। वर्ण की एसआई मात्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। ये बादलों में विद्युत आवेश होता है का प्रमाण किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सबसे बड़ी सजीव पक्षी है शुतुरमुर्ग, ठीक है। पौधे में जीवन होने की खोज किसने की थी? जेसी बोस ने की थी। नेक्स्ट है, अपर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? फेटोमीटर, ठीक है। किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है? अभी पता है, अवतल लेंस। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक होता है 373। लोहे में जंग लगता है, उदाहरण ऑक्सीकरण। लोहे में अगर जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग एक बार याद रखिएगा। कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करती है? आवृत्ति करता है। ल्यूकीमिया किसका कैंसर होता है? संयोजी ऊतक का। सूर्य के चारों ओर प्रकाश रंगीन वलय कहलाता है करोना। करोना बीमारी नहीं बोला, करोना। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठक कौन सा? टीएनटी, ठीक है। शिशु का लिंग निर्धारित होता है गुणसूत्रों के द्वारा। एम्पियर इकाई है विद्युत धारा की, ठीक है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है मेंडुला। धुआं निर्मित होता है गैस में ठोस के फैलने के कारण। वायु में ध्वनि के तरंगे होती है अनुदैर्ध्य। अधातुओं का ऑक्साइड प्राय होती है अम्लीय। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन है। एलपीजी का प्रमुख अवयव काफी बार पूछा जाता है। एलपीजी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट लोहे की कमी का परिणाम है एनीमिया बीमारी। मानव शरीर में एपिडर्मिस किस संरचना से जुड़ा? बड़ी आत्मा, ठीक है। गैल्वेनीकृत लोहे में किस की पतली परत होती है? तो जस्ट्रा की। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिणाम में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन है। कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल या यूज किया? सिल्वर आयोडाइन का यूज किया जाता है, काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रुकिए, कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? तो ये है आर्गन। कौन सा? आर्गन सबसे ज्यादा पाई जाती है मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया किस नियम का जाना जाता है? न्यूटन के तीसरा भी मैंने बताया। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है? वॉट है, ठीक है। हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है। दबाव का ऐसा मात्रा क्या है? दाब का होगा, ना कि दबाव का होगा, ठीक है। दाब का ऐसा मात्रा पास्कल है, कई बार पूछा जाता है। सफेद व्यंग की रासायनिक सूत्र है, ये गलत हो गया, ठीक है। जो शाकाहारी है वो क्या कह रहा था? प्राथमिक उपभोक्ता। बिच्छू में श्वसन या सांस लेना अंग क्या है? विकलांग। हवा की गति किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से हवा की गति मापा। जर्मन सिल्वर के घटक क्या? जर्मन सिल्वर में क्या पाया जाता है? तांबा, निकेल और क्रोमियम। ये पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण अम्लीय ऑक्साइड का। ठोस से सीधे वाष्प में बदलने वाली प्रक्रिया को किस रूप में जाना? ऊर्ध्वपातन में मैंने कपूर का जो उदाहरण देके बताया वही। एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का क्या करना? परावर्तन। तीन प्राथमिक रंग क्या है? नीला, हरा और लाल, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लंजिंग मतलब के साथ लोहे की कटिंग में जस्ता। नमक का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड। सापेक्षिक या सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है और हर एग्जाम में पूछता है। तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से।
पीतल और कांस्य किस तरह के मिश्रण के उदाहरण? ठोस। एक इलेक्ट्रॉनिक केतली में पानी कैसे गर्म होता है? संवहन के द्वारा। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? काफी बार पूछा था, थायमीन। प्रयोगशाला में तैयार पहल कार्बनिक यौगिक था यूरिया। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है थम्बोसाइट। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को क्या कहा जाता है? महामारी। डीएनए का अभिप्राय क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। प्रोटीन तांबे का प्रतीक क्या है? सीयू। वह ग्रंथि जो टेकिया के निकट है वो कौन सा है? मल ग्रंथि। नेक्स्ट है, जो प्रकाश परिवर्तित होता है तब कोई परिवर्तन नहीं होता या परिवर्तित तरंगे नहीं बदलता। रडार में तरंगों का उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंग क्या? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। लाल रक्त अस्थिमज्जा में पाई जाती है, मैंने बताया है। वाटू या गैस का मिश्रण है H2+CO। इसको थोड़ा सा चेक करेंगे मैं। शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? रासायनिक। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हॉर्सेल ने। प्रोटीन बनता है एनिमो अम्ल से। किसमें रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? अस्थि मज्जा में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है पत्तों में। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा था? मेंडल। काफी बार पूछा जाता है, अभी मैंने मटर का जो उदाहरण दिया था वही। कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से उत्पन्न होने वाली गैस क्या है? एस्टिलीन। मर्मरीचिका का कारण क्या है? वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों में आसान तृष्णा। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के अणु वजन में भिन्न होते कौन है? आइसोटोप। कपड़े धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट। सापेक्ष आर्द्रता कहाँ से है? वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा की उतनी दर जितनी मात्रा वायुमंडल धारण कर सके। हड्डियों और दांत बनने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी। तारे में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन सा कारणभूत है? संलयन। एड्स के विषाणु की वृद्धि को प्रभावित करता है रक्त में लाल कणिका। नींबू में मौजूद अम्ल है साइट्रिक अम्ल। मैंने बताया खट्टे अम्ल में साइट्रिक अम्ल मौजूद होता है। तो 200 आज हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जा साइंस के। अगर सेशन अच्छा लगा तो दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और किसी प्रकार का आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप